का निर्माण किया था। और जब वो संविधान का ग्रंथ लेकर लोकसभा में जा रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा, तो उनके चेहरे पर खुशी थी। उससे पहले अंबेडकर जी, आज परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी द्वारा लिखा गया संविधान दिवस के रूप में आज यहाँ इंद्री में मनाया गया है, और जिसमें इंद्री विधानसभा के सभी गांव से जो साथी हैं वो पहुँचे हैं। और 6 दिसंबर को भी गांव बयाना के अंदर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाएगा। और सभी जितने साथी पहुँचे हैं सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ, और जितने मेरे पत्रकार बंधु हैं साथी हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। जय भीम। आज के कार्यक्रम को लेकर आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो 76वां दिवस मनाया गया, उसको लेकर के ब्लॉक स्तर पर एक छोटे से समय में निर्णय लिया गया कि आज यहाँ पर अंबेडकर पार्क में 76वां वर्षगांठ मनाई जाएगी। उसी विषय में आज सभी माताएं, बहनें, साथी, पूरा समाज एकत्रित हुआ है। तो परिनिर्वाण दिवस भी मना रहे हैं। परिनिर्वाण दिवस हम 6 दिसंबर को बयाना गांव में मना रहे हैं, जिसके वहां पर आयोजक डॉक्टर संजय जी रहेंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि पूरे ब्लॉक से वहाँ भी बढ़ चढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, सबसे अपील भी करूँगा साथियों से कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है उसमें सभी वर्ग के लोगों से मेरी अपील है कि सभी वर्ग के लोग वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि जो संविधान लिखा गया था वो सभी वर्गों के लिए लिखा गया था, किसी एक विशेष जाति के ऊपर नहीं लिखा गया था। आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में इंद्री हल्के, इंद्री ब्लॉक और कुछ गाँव के से समाज के लोग इकट्ठे हुए और जो बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और संविधान के ऊपर चर्चा की गई। तो क्या संदेश दिए थे? संविधान के लिए संदेश इसलिए दिया गया क्योंकि संविधान बाबा साहब के द्वारा जो निर्मित संविधान था उसके ऊपर आजकल तो कुछ अंगलियां उठने लगी हैं, कुछ लोगों द्वारा शरारत की जा रही है। तो बाबा साहब के संविधान में कितना योगदान, कितना सहयोग था, उसके बारे में आज समाज को अवगत कराया गया और उनको बतलाया गया कि बाबा साहब ही संविधान, सभी के विचारों से पता लगा, जितने सभी बोले, साथी बोले, उनसे सभी से ज्ञात हुआ कि संविधान बाबा साहब ने ही लिखा था। बाकी लोगों का भी सहयोग था, हम ये नहीं मानते किसी का सहयोग नहीं था, लेकिन मुख्य सूत्रधार, मुख्य योजनाकार बाबा साहब ही थे। ठीक है। मेरा नाम संदीप चौहान है, मैं गांधीनगर से हूँ। क्या कहना चाहेंगे? आज जो है संविधान दिवस के मौके पर सभी साथी इकट्ठे और बाबा साहब को याद किया। मुख्य रूप से जिस डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में हम बैठे हैं, हम सरकार से और प्रशासन से ये मुख्य मांग करते हैं कि यहाँ पर बाबा साहब की स्टैचू जो है वो भी लगाई जाए, ताकि संविधान निर्माता को जो है बड़े स्तर पर याद किया जाए। और अगर सरकार ये काम करती है तो हम मानेंगे कि सरकार इसकी सच्ची तैसी है। और माननीय विधायक रामकुमार कश्यप जी से भी हम ये निवेदन करते हैं समाज की तरफ से कि वो इस डिमांड को पूरा करें और बाबा साहब की जो प्रतिमा है यहाँ पर लगाई जाए। अम्बेडकर का नारा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। हम समाज से ये विनती करते हैं, जो आज यहाँ पर चर्चा हुई है संविधान दिवस के मौके पर, वही सभी से सभी ज़्यादा पढ़े लिखें और आगे बढ़े। जय भीम, जय भारत। आज 26 नवंबर को बाबा साहब का जो संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है इंद्री ब्लॉक की तरफ से, यहाँ इंद्री के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भीमराव अंबेडकर पार्क के अंदर इसको मनाया जा रहा। जो आज बाबा साहब ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का मसौदा तैयार करके जो दिया था, उसके उपलक्ष्य के अंदर आज सभी समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए और अपना ये दूसरे नंबर पर सरकार के प्रति आक्रोश भी पैदा हो रहा है कि मतलब सरकार ने अभी हमारे समाज को, ऐसी समाज को 2 वर्गों के अंदर विभाजित कर दिया है, जिससे हमारे समाज को एक गहरी चोट पहुँचाई है। पीछा सरकार जो है ना, 2 अप्रैल का जो हमारा एक मजबूत संगठन तैयार हुआ था, उसको तोड़ने के लिए सरकार की ये साजिश है, जिसको हम हरगिज होने नहीं देंगे। सारा समाज इकट्ठा है और इकट्ठा ही रहेगा। तो हमने पीछे मंत्री महोदय को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भीमराव हर्बल पार्क के नाम से यहाँ मंत्री जी अपने करण देव काम्बोज से आए थे। उन्होंने
मांग भी रखी थी हमने, इस पार्क का नाम रखा जाए और इसका एक बाबा साहब की मूर्ति स्थापित की जाए, और उन्होंने यस भी की थी। हम 2-4 दफ़ा मिले भी। हमारी डिमांड है सरकार से कि यहाँ पार्क के अंदर बाबा साहब के नाम पे बाबा साहब का स्टैचू यहाँ के लगवाया जाए। संविधान दिवस के ऊपर के पक्ष में आज सारे का सारा बाबा साहब जी और उपस्थित सभी बाबा साहब की जीवनी को पढ़ो, और अभी कभी भी कहीं भी कोई भी कुछ पूछे हमारे से तो हमें उनका ठीक और शांतिपूर्वक उत्तर देना है। वो भी जनरल सीट पे लगी थी, वो भी अब 75 पोस्टिंग है, अपने भाई की लड़की है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भीम, जय भारत, जय भीम। शिक्षा के बिना हम सब गंवार हैं, पशु हैं, ढोर हैं। हमारे बच्चे जो आज पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहे हैं, हमें ठोकरें खाई, हमने अपने बच्चों को प्रोत्साहन किया कि पढ़ो। मोरिन अंकल के बारे में तो ये जो पार्क बनी हुई है बाबा साहब के नाम से, ये माननीय कर्णदेव जी मंत्री थे, तो जितने भी डिपार्टमेंट थे सब के सब सरकारी थे। उन सरकारी स्कूलों के अंदर और जो जितने कारखाने पर कल कुर्जे जहाँ बनते थे पुर्जे, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब हमारे, बाबा साहब हमारे, बाबा साहब हमारे। तो बताइए, हम सबको अवगत कराया है। तो ऐसी सभी बातें जितनी भी महिलाएं, तो हमारे बड़े छोटे भाई जो पहुँचे हैं वो सब समझे, क्योंकि संविधान की ही बदौलत है जो आज हम यहाँ पर अच्छे तरीके से बैठे हैं। पहले नंबर पे आएगा, फर्स्ट वही कहलाएगा। जब बाबा साहब ने ये तो नहीं कहा था कि आप लोग पढ़ो नहीं, उन्हें कहा था, उसके मंत्र दे, मूल मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और फिर संघर्ष करो। तो दोस्तों, लोगों के सामने ये बातें सरकार क्या कर रही है आज को लगा करके हम चढ़ने के ऊपर कोशिश कर रहे थे, वो नीचे सीढ़ी मिड डे मील के बीच में मिड डे मील के साथ में बीच में क्या कर दिया कि स्कॉलरशिप दे दी। चलो अच्छी बात है, इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो उनको स्कॉलरशिप मिल जाए, बहुत बढ़िया बात है। परंतु आज हमारी मातृशक्ति बीच में बैठी है। कोई भी एक भी जाकर के स्कूल के अंदर टीचर को ये नहीं पूछती कि मेरे बच्चे के नंबर कम क्यों आए। बस एक चीज, जब पढ़ लिए बच्चे, स्वाभाविक सी बात है, वो एम्प्लॉयमेंट दफ्तरों के अंदर नाम भी लिखवाएंगे, आंकड़े भी देंगे। जैसे अभी आपको पता 10 साल के बाद जनगणना होती है, उसके अंदर बताएंगे आप जनगणना के अंदर कि मेरा बच्चा कितना पढ़ा हुआ, क्या व्यवसाय करते हैं, क्या काम करते हैं। सरकार के पास आंकड़े पहुंचेंगे, और आंकड़े पहुंचे तो सरकार ने क्या किया, ये तो नौकरियां मांगेंगे, नौकरियां मांगेंगे तो भाई कहाँ से देंगे। इनका रास्ता ही बंद कर दो। वो सीढ़ी जो मैं बता रहा था वही खींच ली नीचे से। दोस्तों, वो क्या सीढ़ी है कि पहली से लेकर के 8वीं तक को बच्चे को फेल नहीं करना। उसके बाद में मिड डे मील चला दिया। दोस्तों, जो थोड़ा बहुत स्टडी करना चाहते थे या करवाना चाहते थे, जो स्टूडेंट कास्ट के ऐसी कैटेगरी के लोग, जो बच्चे टीचर्स जो लगे हुए हैं, जो वे कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाना चाहते हैं अपने समाज को, उनके दिमाग के अंदर है वो पंत वो कर नहीं सकते बेचारे।